नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। तो क्या अखिलेश यादव का यादव प्रेम एक बार फिर से छलकने लगा है? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यादवों से उन्होंने जो पीछा छुड़ाया था, क्या यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में वो फिर से उनके साथ हो चलेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सामने से तो नहीं, लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि यादववाद का उनकी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर आरोप न लगे, और इसीलिए बहुत सारे टिकट ओबीसी या शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों को दिया गया था। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है, और क्या वो फिर से यादवों की बात को सबसे आगे रखेंगे? ये सवाल उनके ऊपर इसलिए उठा है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर बड़ी जमीनों की खरीद के आरोप लगे हैं। अब सवालों के घेरे में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, लेकिन दर्द अखिलेश यादव को क्यों हुआ? क्या इस वजह से कि मोहन यादव के सरनेम में यादव जुड़ा है और वो ओबीसी कम्युनिटी के यादव बिरादरी से आते हैं और अखिलेश यादव के सजातीय हैं? या फिर अखिलेश यादव ने मोहन यादव के लिए जो दर्द दिखाया है वो अकस्मात अचानक से उनके मुंह से फूट पड़ा, जो उनका स्वाभाविक भी हो सकता है? उज्जैन में 2028 में महाकुंभ होना है और एक बड़े अखबार ने इस बात की रिपोर्ट छापी है कि उज्जैन में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें मोहन यादव ने अपने रिश्तेदारों के नाम खरीद ली हैं। इस मामले पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में अखिलेश यादव मोहन यादव की शान में ही कसीदे पढ़ने लगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, एक कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक वो आए दिन आलोचना करते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मोहन यादव के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और उन्हें उनकी कुर्सी से हटाने का यत्न चल रहा है? मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से ज़मीनों का काम करते थे? क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो ज़मीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई ज़मीन ले सकता है, क्या कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है। तो अब सवाल उठता है कि क्या मोहन यादव के प्रति अपना प्रेम दिखाकर और मोहन यादव जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ उठने वाली किसी भी बात का बचाव करके क्या यादवों की विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव फिर से गोलबंदी करने लगे हैं? या उनके मन में इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में यादवों को पीछे रखा गया, यदि विधानसभा चुनाव में भी उन्हें पीछे रखा जाता है तो शायद समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़े? क्या इस वजह से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है? अब आइए जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी में यादवों की स्थिति क्या है। मौजूदा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 102 विधायक हैं और इनमें से 17 यादव बिरादरी से हैं, यानी करीब 10% से कहीं अधिक ठहरता है उनके कुल विधायकों की संख्या में यादवों का प्रतिशत। इसी तरीके से यदि सांसदों की बात करें तो 37 सांसद समाजवादी पार्टी के यूपी से हैं और इनमें से 5 सांसद यादव हैं। हालांकि ये प्रतिशत तो जरूर 13% के आसपास पहुंचता है, लेकिन जो भी यादव संसद में पहुंचे हैं वो सभी मुलायम सिंह परिवार के ही हैं, चाहे वो डिम्पल यादव हों, अखिलेश यादव हों, या आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हों, या फिर बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे हों, सभी मुलायम सिंह परिवार के ही रहने वाले हैं। अब
यदि प्रदेश में यादवों की संख्या की बात करें तो करीब 10-11% के आसपास यादवों की संख्या मानी जाती है। उस हिसाब से देखें तो जिनकी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पे तो अखिलेश यादव के विधायक और सांसद फिर बैठते हैं, लेकिन दलितों और अति पिछड़ी गैर यादव अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने के लिए समाजवादी पार्टी ने झोला भर भर के इस बिरादरी के लोगों को लोकसभा के चुनाव में टिकट दिया। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव के समीकरण जातीय भी अलग होते हैं और मुद्दे तो अलग होते ही हैं और विधानसभा के बिल्कुल अलग होते हैं। एक लोकसभा इतनी बड़ी होती है कि उसमें कई बार 3-3, 4-4 विधानसभाएं आती हैं। ऐसे में यादवों की संख्या तमाम ऐसी विधानसभा की सीटों पर इतनी है जहां जीत हार का वो फैसला कर सकते हैं। क्या इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक स्टीयरिंग घुमाई है और मोहन यादव जो कि बीजेपी के एक मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव के रवैये के बारे में सबको पता है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में मोहन यादव के खिलाफ उठने वाली आवाज़ के विरोध में मोहन यादव के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव के या यादव समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने आप को अलग न समझें या फिर अचानक से उनके मुंह से मोहन यादव के लिए प्रेम के शब्द फूट पड़े। लेकिन उन्होंने मोहन यादव के ही सहारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी घेरेबंदी की और भारतीय जनता पार्टी की भी घेरेबंदी की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने करारा हमला किया। भाजपा का कहना है कि अखिलेश यादव पहले अपनी पार्टी ही बचा लें, उसके बाद सरकार बनाने की बात करेंगे। देखिए, साइकिल तो पंचर हो चुकी है। 2017 में पंचर हुई, फिर 2019 में बस्ट हो गई, 2022 में एकदम टूट फूट गई, तो साइकिल तो टुकड़े टुकड़े में हो गई है। तेज कहाँ से चलेगी? पहले तो उसको टुकड़े टुकड़े जोड़े अखिलेश जी, उनका परिवार का कुनबा ही नहीं संभल रहा है, पार्टी नहीं संभल रही है, तो साइकिल कहाँ से चलेगी? तो देखते जाइए यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कौन कौन से राजनीतिक खेल हो रहे हैं। ये किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के लाडले मोहन यादव के लिए अखिलेश यादव इतने प्रेम पूर्वक शब्द बोलेंगे। मोहन यादव के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, मोहन यादव के पक्ष में वो खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करेंगे। तो यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी कई रंग बचे हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे नए रंग सतह पे दिखने लगेंगे। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।